कहना प्रारंभ करते हैं कि माता भिक्षा दे। दरवाजे पर जाकर के आवाज लगा, कोई है? इस ब्राह्मण की झोली भर। ये ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, इसे भिक्षा प्रदान कर। सेवकों ने सुना, सेवकों ने स्वरूप को देखा, ये बामन कोई और नहीं, वही अच्युत अजन्मा निराकार ब्रह्म, जो अपने भक्तों की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए सगुण साकार रूप धारण करके इस धरा पर आया करता है। ब्रह्म स्वरूप कैसा है प्यारे? एक बार जो देख ले वो दुनिया को देखना बंद कर दे। एक बार जिसने ब्रह्म को देखा वो देखता ही रह जाता है। जैसे द्वारपालों ने देखा है, द्वारपालों ने जाकर के राजा बलि के सामने कहना प्रारंभ कर दिया, क्या कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे। द्वार पर पहुंचे हैं बामन। जैसे द्वारपाल ने बताया, भगवान ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। आवाज पड़ी, बलि के कानों में दौड़ दौड़ा बड़ी। गोविंद की आवाज ऐसी है, शास्त्र कहते हैं मृतक जियावन गिराए सुहाई। मरा हुआ भी अगर कोई बड़ा हो और उसके पास जाकर के ब्रह्म कान में बोल दे, मृत व्यक्ति भी उठ करके खड़ा हो जाए। दौड़ करके द्वार पर आया, जैसे स्वरूप को देखा, ओहो मोहित हो गया। बलि हाथ जोड़े ब्रह्म देवता के चरणों में प्रणाम करता है। ये बलि मांगो, क्या चाहते हो? जैसे कहा, बामन भगवान कहते हैं बलि, बामन भगवान कहते हैं बलि अगर तू लेना चाहता है तो केवल एकमात्र इच्छा लेकर के ये ब्राह्मण आया है
केवल मात्र 3 पग भूमि चाहता है ये ब्राह्मण। बलि मुस्कुरा गए, हे ब्राह्मण देवता क्या कहते हो? 3 पग भूमि, 3 पग भूमि में आप करेंगे क्या? मात्र 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहता है कि 3 पग भूमि तुम्हारी नाप कितनी है? ब्राह्मण देवता आप 3 पग भूमि मांगते हैं, लेकिन 3 पग भूमि में आप करेंगे क्या? और वो भी आप कहते हैं कि मेरे 3 पग। आपको देखो तो सही कि 3 पग भूमि तुम्हारी नाप कितनी है? और बामन अंगुल कुल गात दिखाते हो। आप स्वयं बामन अंगुल के लगते हैं और आपके 3 पग आप अच्छी तरह खड़े भी नहीं हो पाएंगे। महाराज क्षमा करना, हमें नहीं लगता कि आपके माता पिता ने अभी आपको भिक्षा देना सिखाया है। अभी आप भिक्षा मांगना नहीं जानते। अरे भैया मांग रहे हो तो थोड़ा अच्छे से मांगो ना, जो मुझे देने में भी अच्छा लगे। बामन भगवान कहते हैं नहीं बलि, हम ब्राह्मण हैं और संतोषी ब्राह्मण हैं। हम केवल मात्र 3 पग भूमि की याचना लेकर के आए हैं, केवल मात्र 3 पग भूमि चाहते हैं। बलि कहता है कि अल्पमति कल्पतरु। ब्राह्मण देवता क्या आपने सुना नहीं मुझ बलि के बारे में? आप शायद भूल में हैं। आप और जगह जहाँ मांगने जाते होंगे थोड़ी थोड़ी वस्तु आपको मिलती होगी, उसी तरह आपने ये बलि का दरबार, बलि का द्वार समझ लिया। लेकिन महाराज आपकी भूल है, ये बलि का द्वार है। और बलि के लिए लोग कहते हैं क्या कि अल्पमति कल्पतरु और पाकर भी आज मांगने में अब तुम काहे शर्माते हो? अल्पमति ब्राह्मण देवता से बलि कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है आपकी जो बुद्धि है ना, मति माने बुद्धि, आपकी बुद्धि अल्प है, छोटी बुद्धि है। आप जितने छोटे उतनी छोटी आपकी बुद्धि। आपको नहीं पता जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष हुआ करता है, ऐसे इस धरा पर बलि है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके पहुंच करके जो इच्छा करोगे आपको वही प्राप्त होगा। ऐसे आप बलि के दरवाजे पर जो इच्छा करोगे ये बलि तुम्हें प्रदान करेगा। जैसे बलि ने कहा, भगवान कहते नहीं राजा, अगर देनी है तो केवल मात्र 3 पग भूमि दे। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को हमेशा संतोषी होना चाहिए। ध्यान देना, ब्राह्मण को हमेशा संतोषी होना चाहिए। और राजन दूसरे अर्थ में कहूं तो संत ब्राह्मण ही नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन में संतोष होना चाहिए। जिसके जीवन में संतोष आता है ना, ये त्रिलोकी की संपदा धूल के कड़ के समान लगा करते हैं। बामन भगवान कहते हैं कि गोधन गज धन बाज धन राजा और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। राजन जब संतोष आता है ना तो सारी की सारी त्रिलोकी की संपत्ति धूल के समान लगती है। अगर मैंने तुझसे अथाह संपत्ति ले ली तो संपत्ति के चक्कर में पड़ करके मैं अपने नियम को भूल जाऊंगा। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं और जब तक जीवन में संतोष नहीं आता तब तक कामनाओं की प्राप्ति नहीं होगा। बाबा तुलसी ने भी कहा है कि बिनु संतोष न काम न साही और काम अछत सुख सब नेहु नाहि। काम अछत सुख सब नेहु नाहि। काम अछत सुख सब नेहु नाहि। बिनु संतोष न काम न साही। बिनु संतोष
अछत सुख सत नेहु नाहि, काम अछत सुख सत नेहु नाहि। राजन, जब तक जीवन में संतोष नहीं होता तब तक कामनाओं की तृप्ति नहीं होगी। कामनाएं माने इच्छा, और जब तक हमारे जीवन की इच्छा समाप्त नहीं होगी तो आप ध्यान रखना, जागृति की तो कौन कहे, स्वप्न में भी आप सुख की कल्पना मत करो, शांति की कल्पना मत करो। जो इच्छा है ना, ये जो कामना है, यही व्यक्ति के बंधन का कारण हुआ करती है। परमात्मा आज हमारे घर पर 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं है। हमने भगवान से सेठ से प्रार्थना की, सुंदर भोजन की व्यवस्था कर दो ना। सताने में क्या रखा है? भगवान ने कृपा करके भोजन दे दिया। भोजन नहीं था तो केवल एक इच्छा थी कि भोजन मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। भोजन दे दिया तो फिर दूसरे दिन इच्छा बढ़ती है, एक सब्जी है 2 सब्जी हो जाए तो और मौज हो जाए। 2 सब्जी हो गई, सब्जी तो ठीक है, लेकिन अगर थाली में एक कोने पर थोड़ा सा मीठा रखा हो आनंद आ जाता। भोजन मिल गया, फिर इच्छा जागृत हुई, आगे सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन घर थोड़ा छोटा है। भगवान ने घर भी दे दिया बड़ा। घर तो ठीक है, घर के दरवाजे पर अगर गाड़ी खड़ी हो जाए 2 पहिए की, सही आनंद आ जाए। भगवान ने साइकिल दी, मोटरसाइकिल दी, भाई दे तो दी प्रभु, लेकिन गड़बड़ी है, ना तो धूप में निकल सके, लू लगती है, बरसात में पानी से भीग जाते हैं। छोटी सी 4 पहिए की होती तो और मौज आ जाए। भगवान ने 4 पहिए की दे दी। उसके बाद और इच्छा बढ़ती गई। भगवान देता गया और इच्छा उतनी ही बढ़ती गई। अंत तो गत्वा इच्छा इतनी प्रबल हुई कि हमारे जीवन में अंधकार लेकर के आ गई, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं। शास्त्र कहते हैं जब तक आप संतोष लेकर के नहीं आओगे तब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। आपके जीवन में संतोष होना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से जितना है उतने में मौज है, जितना है आपकी कृपा से उतने में आनंद है। राजन, हम ब्राह्मण हैं और हम संतोषी हैं। संतोष करने के कुछ स्थान शास्त्रों में कहे हैं, कुछ स्थान पर संतोष अवश्य करना चाहिए हर क्षण। कहा कि 3 जगह संतोष कर। राजन, कौन सी जगह? बोले तिय भोजन रण माहि। 3 स्थान पर संतोष करना चाहिए। कहां? पहला स्थान बताया शास्त्रों ने कि हमको जैसे पत्नी मिल जाए से रविंद्र भैया जैसे मिल जाए, भगत जी संतोष कर लो। मोटी, पतली, लंबी, धिगिनी, गोरी, कारी, जैसी मिल जाए राम जी की कृपा से संतोष करो। अगर संतोष ना हो तो उनकी तरफ देख लो जिनके होते नहीं, कितना दुख पाते हैं। उनकी जान को पड़ती है, उनसे कोई जाकर के उनकी व्यथा को सुने जिनकी नहीं होती। उनके देखो जाकर के चूल्हे में लकड़ी लगाएंगे, तवे पर रोटी डालेंगे, तवे की रोटी जब चूल्हे में जाएगी तवे के ऊपर की जल जाएगी, ऊपर की संभालेंगे तो अंदर की जल जाएगी। एक भी दिन ऐसा नहीं कि अच्छी शुद्ध रोटी खाई हो उन्होंने अपने हाथ से। 2 दिन में एक बार मुश्किल भोजन की व्यवस्था हो पाती है। जैसे मिल जाए संतोष करना चाहिए। मात्र व्यंग की बात नहीं, स्त्री परमात्मा की जोड़ा परमात्मा बनाता है। बहुत से लोग कहा करते हैं, हमने सुना तुम तो हमारी लायक थी नहीं, रामधानी कहां आ गई? जब थी तब ही आई, नहीं होगी तो भगवान कभी नहीं भेजेगा। प्रेम से बोल दो ना जरा भाव से। आपके लायक थी, आपके लिए थी, आपके ही लिए बन करके यहाँ आई थी। परमात्मा ने आपके लिए ही भेजा था, इसीलिए आपके साथ है। जैसे और बोले 3 जगह संतोष कर। कहा
दूसरा भोजन, भोजन जैसा मिल जाए ठाकुर कृपा से, जैसा मिल जाए प्रभु कृपा से, हाथ जोड़ करके भोजन आए सन्मुख, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण संभूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद, हे कन्हैया, ऐ मेरे इष्ट, ऐ मेरे परमात्मा, आपके द्वारा प्रदत्त, आपके द्वारा दिया हुआ ये भोग हम आपको अर्पित करते हैं और उसके बाद प्रसाद समझ करके इसको पाते हैं। जैसा मिल जाए उस भोजन को पाओ। ये नहीं कि थोड़ा नमक ज्यादा हो गया थाली को फेंक दिया, थोड़ा सा भोजन मिला थाली को फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा भोजन, जैसी प्रसादी आपको प्राप्त हो जाएगा, आप उस प्रसाद को ग्रहण करें। महाराज, अगर आप भोजन में कमी निकालते हैं, बहू कभी गलती नहीं करती। ऐसा नहीं है कि बहू के सास से कोई दुश्मनाई है, बैर है, अथवा किसी व्यक्ति से कोई बैर है। भूल से कभी भूल हो जाती है, कभी नमक ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। इंसान से तराजू से तौल करके कोई वस्तु नहीं डालती, अंदाज से डालता, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। क्रोध नहीं करना चाहिए। दो चीज बिगड़ती हैं, एक तो परिवार में आपका सम्मान खत्म होगा, बहू को या सास बहू को कहेगी, बहू सास को कहेगी, वहां कहीं कहीं परिवार में कलह उत्पन्न होगी। और दूसरा सबसे बड़ा पाप लगेगा कि आप अन्नपूर्णा का अपमान करेंगे। उस भोजन को नुक्स निकाल करके, कमी निकाल करके जाएगा। तीसरा रणमाह, रण माने युद्ध भूमि, युद्ध में, लड़ाई में, जमीन जायदाद के मामले की अगर बात आए राजन, बाम भगवान कहते हैं तो वहां पर भी हर जीव को संतोष करना चाहिए। ये जमीन की बात है ना, मैं भूमि लेने आया हूं तो यहाँ संतोष करना चाहिए। 3 पद भूमि की यात्रा चाहता हूं। बाबा तुलसी ने 3 स्थान ऐसे बताए जहाँ संतोष करना चाहिए, ध्यान देना विशेष कर। और 3 स्थान ऐसे भी बताए हैं राजपाल जी, 3 स्थान ऐसे भी बताए हैं जहां पर बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल संतोष नहीं करना चाहिए। अगर मौका मिले, अवसर मिले, तो सारे संतोष को एक तरफ रख दो, सारे संकोच को एक तरफ रख दो, बढ़ चढ़ करके आगे आओ। कौन सी चीज? 3 स्थान ऐसे जहां संतोष करो और 3 स्थान ऐसे जहां पर अगर मौका मिले तो सबसे आगे आगे रहने का आप प्रयत्न करें, अगर प्रभु कृपा है आपका। कौन कौन से? बोले 3 जगह संतोष कर और प्रिय भोजन रणमाहि, किंतु दान अध्ययन भजन में कब की जय। अगर दान करने का मौका मिले तो संतोष ना भैया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। ये नहीं कि ये कथा चल रही है यहाँ पर आपको दान करना है इसलिए मैं शब्दों को बोल रहा नहीं जाने। ये शास्त्र कहते हैं, बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, अगर मौका मिले आपको दान करने का, आप कोशिश करें। आपकी सामर्थ्य 1 की है, आप 2 निकाले, 2 की है आप 4 निकाले, 4 की है आप 8 निकाले। सामर्थ्य से ज्यादा आप दान करें। कहते हैं दान दिए धन ना घटे। अगर आप दान करते हैं तो कभी भी किसी भी स्थिति में आपके धन में कोई कमी नहीं आती। जितना आप दान करेंगे आपको उतना ही परमात्मा की तरफ से प्राप्त होगा। ध्यान रखना, दान आपके धन को पवित्र बनाता है। आपने सुना होगा, शास्त्र कहते हैं दान की गति क्या है, अगर धन की गति क्या है। अगर प्रभु कृपा से आपके जीवन में धन आता है तो ध्यान देना, उस धन को आप सबसे पहले अपने जीवन में उपभोग करें, अपने जीवन की सुख सुविधाओं की वस्तुओं को एकत्रित करें। और अगर फिर बचता है तो आप बिना सोचे समझे दान कर दें। आज आपके पास धन है, आपने रख दिया, रात्रि में चोर आए, चोरी करके ले गए, तो किस काम आया? न तो आपके काम आया और ना ही धर्म के काम आया।
धन की गति है उपभोग करो, दान करो, और अगर ये नहीं करोगे तो अंत तो बताओ तीसरी धन की गति है नाश। तीसरी गति है नाश, उसका नाश हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि सर्वस्व धन नष्ट हो जाता है। धन से आप धर्म कमा सकते हैं, धन के साथ में अगर प्रभु कृपा से आप पर धन है तो आपको अपने जीवन के उपभोग के बाद बच्चे को दान करना चाहिए। दूसरा, अध्ययन, पढ़ाई करने का अगर मौका मिले, अध्ययन करने का अगर मौका मिले तब संतोष मत करो। यही धन प्यारे ऐसा है, अध्ययन रूपी धन। दुनिया में जितना धन है आपके पास में, अगर पैसा है, पैसे 1 लाख रुपए लेकर के आप मार्केट गए, बाजार गए, उसमें से आपने अगर 10,000 की वस्तु खरीद ली, आपकी जेब में 90,000 बचेंगे। लेकिन आपके पास में यदि विद्या रूपी धन है और उससे आप मार्केट में लेकर के उतरते हैं, आज आपने किसी एक को दिया तो मान करके चलना आप पर जितना था उतने से कहीं कहीं ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि विद्या के लिए शास्त्र कहते हैं व्यय करते वर्धत है नित्यम। आप विद्या रूपी धन को जितना व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, ये धन ऐसा है उतना ही बढ़ता जाता है। दूसरी विशेषता, न चौराहा, इसे चोर चुरा भी नहीं सकते। ये धन ऐसा है कि इसे चोर भी नहीं चुरा सकते। और तीसरी बात और बता दूं, राजा की पूजा अपने देश में हुआ करती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होता है, जो ज्ञान को अर्जित कर लेता है, ज्ञान रूपी धन को एकत्रित कर लेता है, वो त्रिलोकी में पूज्यवान बन जाया करता है। अगर अध्ययन की बात आए, कभी संकोच मत करो कि बहुत पढ़ लिखे, जितना पढ़ा जाए, जितना एकत्रित किया जाए उतना ही कम हुआ करता है। और तीसरा स्थान है भजन का। अगर भजन करने का मौका मिले तो चूको मत, ऐसी गलती मत करना। मैं तो चतुर्थ पर आकर के खड़ा हूं ताकि मात्र 3 दिन बचे हैं, लेकिन आगे के लिए मैं आपको बता करके जा रहा हूं। आगे के लिए आपको मैं बता करके जा रहा हूं। आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती करते हैं। मैंने बताया 11 बजे का कथा का समय, अरे भजन करने का मौका है भैया, ये बार बार नहीं आने वाला, नहीं बार बार आने वाला नहीं। मान करके चलना, आगे ऐसा अवसर मिले न मिले, आगे कभी ऐसा सौभाग्य मिले, आप समय से पहले पहुंच जाओ। अरे भैया, न जाने कौन सी एक शब्द की कथा आपके मुख से, आपके श्रवण करने से रह जाए, वही शब्द शायद आपके जीवन का कल्याण कर देता है। आप लोग कोशिश करें, हर जगह अगर भजन करने का मौका मिले तो ये मत सोचो कि बहुत कर लिया। जितना हो उतना कम है, सत्संग जितना मिले उतना कम है, भजन जितना कर सको उतना कम हुआ करता है। प्यारे, आपका एक भाव बन जाना चाहिए। क्या? मैं केवल एक ही सूत्र देता हूं, आपके जीवन का भाव बन जाना चाहिए। क्या? कि सत्य कहूं प्रिय वचन विचारे, और जागत सोबत शरण तुम्हारे। किसी भी स्थिति में रहो, आप भगवान की भक्ति, भगवान के भजन से दूर मत रहो। केवल एक ही कार्य करो। क्या? कि जिस हाल में और जिस चाल में बेहाल में रहो, कुछ भी करो, जैसा भी हाल हो, भगवान की कृपा से समृद्धवान हो तो समृद्धवान सही। अगर हाल कमजोर है तो भी कोई चिंता नहीं। कोई भी कार्य हो, शर्त एक ही है, आपके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, हरे राधा रमन, राधा रमन, हरे राधा रमन कहो। और जिस हाल में, जिस चाल में बेहाल में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में बेहाल में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन
चाल में, जिस हाल में, जिस चाल में, बेहाल में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा राधा रमन, 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 राधा राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन झूमते हुए गाइए हरि बोल। राधा रमन, राधा रमन, राधा राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा और जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो। जिस देश में, परदेश में, परदेश में रहो। जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो। जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस हाल में, जिस चाल में, बेहाल में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, भगवान के नाम का उच्चारण करते ही रहे प्यारे। आपके जीवन में भजन का मौका मिले, कभी चूको मत। पावन भगवान कहते हैं राजन, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को हमेशा संतोषी होना चाहिए। मात्र 3 पद भूमि की याचना करते हैं, अगर आप प्रदान करना चाहें। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे कहा भगवान ने बलि मुस्कुराया, बलि को लगा ये बालक है और जग प्रसिद्ध है, राज है, त्रिया है, योग है और बाल है। राजा को लगा, बलि को लगा, मैं बार बार कहूंगा ये फिर भी नहीं मानेगा। ठीक है ब्राह्मण देवता, आपका जहां मन करे, जैसे मन करे, आप 3 पद भूमि ले सकते हैं। ये सर्व संपत्ति राजा बलि की है। आपको जहां उचित स्थान लगे, आप अपने 3 पद भूमि की जो याचना है उसको पूर्ण करे। बामन भगवान ने कहा नहीं राजा, ए राजा नहीं, क्या हुआ राजा, हम ऐसे दान नहीं लेते। अरे भैया तो दान कैसे दूं वो मुझे बताओ। बामन भगवान कहते हैं राजा हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण कभी सूखा दान नहीं लिया करते, ब्राह्मण सूखा दान नहीं लेते। अरे भैया आप पहले मत बजाओ ब्राह्मण देवता, मैं बलि नहीं समझ पा रहा आपकी बातों को, आप बताओ ना कैसे दान लेना चाहते हैं। बामन भगवान ने कहा राजा पहले संकल्प करना पड़ेगा, प्रेम से बोलो, पहले संकल्प करना पड़ेगा। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम दान नहीं लेंगे। क्या हुआ अगर आपने कह दिया और मैं अगर जमीन लेने लगा और आपका मन बदल गया और आपने बाद में अपनी बात से मुकर गए, मना कर दिया देने से, तो गड़बड़
बामन तुमसे भेंट स्वीकार नहीं करेगा। राजा ने देर नहीं लगाई, सागर मंगाया। सागर मंगा करके प्यारे, पहले सागर हुआ करते थे, टोटी हुआ करती थी सागर की, उसमें जल का पान कराते थे, जल पिलाया करते थे, उससे सागर मंगाया। संकल्प की तैयारी हुई, तब तक प्यारे पता चला गुरु शुक्राचार्य को पता चला, दौड़ करके आए, बामन भगवान को देखा। गुरु शुक्राचार्य तत्वदर्शी संत गुरु शुक्राचार्य देखते ही पहचान गए, ए बलि खबरदार, जो संकल्प कर दिया। बलि शिष्य है और गुरु शिष्य की स्थिति कभी गड़बड़ होते हुए नहीं देख पाता। गुरु चाहे कैसे भी स्थिति में हो, लेकिन हमेशा अपने शिष्य का भला चाहते हैं। प्रेम से बोलो। महाराज शुक्राचार्य आते ही कहते हैं, राजा भूल करके भी संकल्प मत कर देना। इशारा किया राजा बलि की तरफ, हे राजा, ये जो बालक खड़ा है इसको तू बालक मत समझ, तो ये कोई और नहीं, ये तुझे छलने के लिए आया है। ये साक्षात नारायण है जो आज बामन के रूप में तेरे सामने खड़े हैं। जैसे बलि ने सुना, अहो धन्य था बलि, इसके अंदर समर्पण भाव जागृत हो चुका था। आज गुरुदेव भगवान के सामने हाथ जोड़े, गुरुदेव क्षमा करना, आप कहते हैं कि ये ब्रह्म नारायण है, अगर ये नारायण है तो मुझसे बड़ा बड़भागी कौन होगा। जिस नारायण के दरबार पर, जिस नारायण के दरवाजे पर, जिस नारायण के आगे त्रिलोकी हाथ फैलाया करती है, झोली फैलाया करती है, आज मेरे आगे वो 3 पग भूमि के लिए हाथ फैला रहा है। कौन होगा मेरे से बड़ा बड़भागी गुरुदेव। मैं नहीं रोकूंगा संकल्प को। संकल्प करना प्रारंभ किया, लेकिन प्यारे गुरु तो गुरु ठहरे, गुरु से फिर भी नहीं देखा गया। शिष्य के हाल को अभी कुछ समय में चलने वाला है, और संकल्प अगर हो गया तो बामन भगवान चल लेंगे, संकल्प नहीं होगा तो दान नहीं लेंगे। सागर की टोटी में जाकर के बैठ गए भगवान शुक्राचार्य महाराज। सागर की टोटी में भगवान बामन समझ गए, देर नहीं लगी। संकल्प के बाद जल जमीन पर गिरना चाहता है राजा बलि, लेकिन टोटी में बैठे शुक्राचार्य जल की एक बूंद भी गिरने नहीं देते। बामन भगवान समझ गए ये करने वाला कोई और नहीं तो कौन। बोले कहीं ना कहीं शुक्राचार्य की गड़बड़ी है। भगवान समझ गए। भगवान ने एक डाव गुस्सा को उठाया और कहा, हे राजा बलि, ऐसा लगता है तेरे सागर की टोटी में कोई गंदगी, कोई कूड़ा करकट फंस गया है, ले मैं साफ किए देता हूँ। भगवान ने गुस्सा की जड़ को जैसे ही डाला, शुक्राचार्य की आंख में लगी। शुक्राचार्य की आंख फूटी, तड़पड़ाते हुए बड़बड़ाते हुए शुक्राचार्य बाहर आए टोटी से। जैसे शुक्राचार्य बाहर आए, ऊपर से जल की धारा नीचे जमीन पर गिरी प्यारे, और जैसे जल की धारा जमीन पर गिरी है, संकल्प पूर्ण हो गया। संकल्प पूर्ण हो गया राजा बलि का, और जैसे संकल्प पूर्ण हुआ प्यारे, संकल्प पूर्ण होते ही प्यारे आश्चर्य हुआ। क्या कि पग पाताल शीस अजधामा, पग पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अगम सदामा, अपर लोक अगम सदामा, अपर लोक अगम सदामा, पग पाताल शीस अजधामा, पग पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अगम सदामा, अपर लोक अगम सदामा, अपर लोक अगम सदामा। आश्चर्य हुआ प्यारे। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया, जल जमीन पर गिरा। अभी बामन के रूप में खड़े थे भगवान, और जैसे संकल्प पूर्ण हुआ, रूप क्या बन गया कि पग पाताल शीस अजधामा, और अपर लोक अंग विसरामा। विशाल का विराट स्वरूप धारण किया भगवान ने, और देखते ही देखते प्यारे कि पाताल में तस्य ही पादमूलम। एक पैर को उठाया भगवान ने, एक पैर को उठा करके नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुतल सातल तलातल महातल और पाताल, एक ही पैर में 7 लोगों को नाप लिया। दूसरा पैर उठाया, दूसरा पैर उठा करके ऊपर की ओर किया प्यारे, और ऊपर की ओर करके भूर्भुवः स्वः महः जनः
दोनों पैरों से पूर्ण कर दिया। प्रेम से बोलो। अब बामन भगवान मात्र 2 पग में त्रिलोकी को नाम करके बलि के सामने खड़े होते हैं। हे बलि, अब तक याचना कर रहे थे, लेकिन अब बामन भगवान का रूप बिगड़ा। हे बलि, बहुत बड़ा दानी बन रहा था, और मांगो और मांगो और मांगो। केवल 3 पग भूमि तेरे सामने यात्रा लेकर के आया, 3 पग भूमि की। मैं बार बार 3 पग भूमि की यात्रा कर रहा, तू कहता था और मांगो और मांगो। राजा, तू तो केवल मात्र 3 पग भूमि को पूर्ण नहीं कर पाया। मैंने तो सुना था तू बहुत बड़ा दानी है, लेकिन राजा अब मैंने प्रत्यक्ष में देख लिया, तू झूठा और तेरा दान भी झूठा। जैसे कहा बामन भगवान, अब तक मौन खड़ा था बलि, और मौन बलि तो समझ ही नहीं पाया। उसके सामने यकायक छोटा सा बालक विराट स्वरूप में आ गया, बलि नहीं समझ पाया। अब तक तो अचंभित था बलि, लेकिन जैसे बामन भगवान ने कहा, बलि तू झूठा और तेरा दान झूठा, जैसे सुना कानों में आवाज गई बलि के, बलि अपने आप को संभाला और संभाल करके बलि कहता है, खबरदार जो प्रभु, सारी बात आपकी ठीक है, अगर आपने हमको झूठा कहा, खबरदार क्षमा करना। अगर मैं झूठा तो प्रभु, अगर सत्यता में मैं कहूं, बड़े बड़े बोल न समझो, तो आप भी सच्चे नहीं प्रभु, आप भी सच्चे नहीं। अगर झूठा मैं हूं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी आप में है। प्रेम से बोलो। भगवान ने कहा, हे राजा, मैं झूठा कैसे, मेरे गड़बड़ी कैसे, मैं झूठा कैसे? भगवान से बलि कहता है, प्रभु क्षमा करना, झूठे नहीं तो और क्या। अब आप ही सोच करके देखो, कोई पड़ोसन आपके घर पर चीनी मांगने के लिए आए, छोटी सी कटोरी लेकर के, उस कटोरी को देख करके आपका मना करने का मन करेगा क्या? है? कटोरी देख करके हर कोई कह देगा, लेके जा, लेके आते हो ना, अंदर जाओगे, डिब्बा उठा करके लाओगे, और जितनी देर में डिब्बा उठा करके लाओ, उसी टाइम पे 500 लीटर का ड्रम सामने रख दे, आपके सामने कोई शब्द होंगे? कटोरी दिखा करके और 500 किलो का बढ़िया बड़ा ड्रम आपके सामने रख दिया जाए, आप छोटा सा डिब्बा लेकर के आए। यही तो किया बामन भगवान ने। आए थे तो छोटा रूप लेकर के आए, और जब दान लेने की बारी आई तो इतना विशाल रूप, लेकिन बामन भगवान नहीं जानते थे ये बलि था। बलि कहता है, प्रभु क्षमा करना, आप शायद बलि को नहीं जानते, आप भी क्या याद करोगे, किसी दानी से पाला पड़ा, किसने कहा कि मैं झूठा हूं, मेरा संकल्प झूठा। बामन भगवान कहते, और नहीं तो क्या, बोल, तूने संकल्प लिया था 3 पग भूमि में प्रदान करूंगा, अब तेरे पास बचा ही क्या है? मैंने 2 पैरों में त्रिलोकियों को नाप लिया, अब तेरे पास देने के लिए बचा ही क्या है? भक्त बलि कहता है, राजा बलि कहता है, क्षमा करो करना प्रभु, मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपना सर्वस्व दान आपको कर दूंगा, लेकिन अभी आप भूल में हैं, अभी मेरे पास शेष है। क्या बोले? अभी महाराज ये दास शेष है, ये बलि शेष है। उठाओ अपना मस्तक प्रभु, और उठाओ अपना चरण, उठाओ अपना पैर, और पैर को उठा करके इस दास के मस्तक पर रखो, और मेरे संकल्प को पूर्ण करो। जैसे ही कहा, मेरे संकल्प को पूर्ण करो, भगवान तो सोचते ही रह गए, दुनिया में तो अपना सर्वस्व दान करती है, लेकिन ये कैसा भक्त है, इसके जीवन में कैसा समर्पण भाव है, ये तो अपने आप को ही मुझे दान करने के लिए तैयार हो गया। भगवान ने तीसरा पैर उठाया, बलि के मस्तक पर रखा, तीसरा पैर, संकल्प को पूर्ण किया। और प्यारे ध्यान देना, आज बलि को छलने आए थे, लेकिन बलि के समर्पण भाव से ही भगवान प्रसन्न होते। कोई पता नहीं प्यारे, विधाता वो ब्रह्म हमारे कौन से गुण से प्रसन्न होता है। हमें कर्तव्यशील रहना चाहिए, हर एक वक्त हम अच्छे कर्म करते रहे, न जाने कब किस समय प्रभु कृपा करने के लिए तैयार हो रहे। चरितार्थ किया,
शब्द हैं तो कौन से? और न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से राजा बलि अपने आप को भगवान को समर्पित करता है। भगवान को राजा बलि का समर्पण भाव पसंद आ गया। जैसे मस्तक पर पैर रखवा करके तीसरा पैर संकल्प पूर्ण कराया, भगवान प्रसन्न हो गए। राजा बलि के सम्मुख खड़े हुए और राजा बलि के सम्मुख खड़े होकर के भगवान कहते हैं, राजा धन्य है तो तेरे दान के प्रभाव से, तेरे समर्पण भाव से ये बामन प्रसन्न है। मांग ले, तू जो कहेगा ये बामन तुझे वही प्रदान करेगा। ध्यान देना प्यार। अब तक तो संकोच में था बलि, लेकिन जैसे ही भगवान ने मांगने की बात कही, एक बार को उचक करके पुनः खड़ा हो गया। हे प्रभु, बहुत हो गया खिलवाड़, आपने समझ क्या रखा है इस बलि को? अब शायद बलि के बारे में जानते नहीं। ये बलि और बलि का नियम है क्या कि लौट के गंगा पिछारी बहे। गंगा कभी अपना प्रभाव उल्टा नहीं करती, लेकिन गंगा उल्टी गौमुख की तरफ चलना प्रारंभ कर दे। गौमुख से चलती है लेकिन गौमुख की तरफ उल्टी चलना प्रारंभ कर दे। लेकिन शायद बलि के बारे में आप नहीं जानते। बलि का नियम है क्या? बोले मंगत ते हम मांगत नहीं। प्रभु, हम भिखारियों से कभी भीख मांगा नहीं करते। प्रेम से बोलो। भगवान मुस्कुरा गए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सब कुछ लुटा बेटा। राजा बलि कहता है, प्रभु क्षमा करना, अगर अब भी कसर रही हो, आपके मन में अब भी कोई टीस हो, अब भी कोई कसर रह गई हो, आपकी अगर और कोई इच्छा हो, आप ही मांगो। भगवान ने कहा, अब तेरे पास बचा ही क्या है? अब तेरे पास बचा ही क्या है जो तू मुझे प्रदान करेगा? तेरे पास है ही क्या जो तू मुझे देगा? भगवान ने कहा, राजा ने कहा, हे प्रभु क्षमा करना। ऐसे ही आपने तो भगवान प्रभु नाम रखवा रखा, लेकिन अभी आप भूल में हैं। आपने शायद सोचा नहीं, आपने शायद देखा नहीं। त्रिलोकी आपने 2 पैरों में नाप ली, तीसरे पैर से आपने मेरे शरीर को नाप लिया, लेकिन अभी आप भूल में हैं। अभी इस दास के पास में प्राण शेष हैं। अगर आप एक बार कहें तो ये बलि अपने प्राणों को ही एक बार में ही आपको प्रदान कर दे। प्रेम से बोलो। भगवान को लगता है अब तो ये बलि मेरे से अगर त्रिलोकी ही मांग लेगा तो मैं त्रिलोकी ही इसको समर्पण कर दूंगा। ऐसा ही
सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी कहता है अभी प्राण से कहूं तो वो भी निकाल करके दूं। देना चाहता है। भगवान ने कहा हाँ प्रभु मांग लो, आप एक बार मांग कर तो देखो, मैं बिना सोचे समझे बिना किसी शर्त के अपने प्राणों को आपको समर्पित कर दूंगा। ऐसा बोले हाँ। बोले राजन मुझे प्राण नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, अगर देना चाहता है तो बोल, तू देगा मुझे। भगवान ने कहा, बलि कहता मांग लो प्रभु, होगा तो देखा जाएगा। जब यहाँ तक आ गए तो अब तो पीछे हटूं, जैसे कहा बलि ने। बामन भगवान कहता है सुन राजन, अगर तू देना चाहता है तो केवल अब तो इस नारायण की, इस बामन की एक ही इच्छा है, एक ही याचना है, क्या कि अब तू मुझसे कुछ मांग ले। अब मैं एक ही चीज मांगता हूं, अब तू मुझसे कुछ मांग ले, ये मैं तुझसे मांगता हूं। बलि पुनः फंस गया। बलि ने कहा प्रभु आपने फंसा लिया, अब मांगने की बारी आई तो अब मैं तुमसे मांगू क्या प्रभु, अब कुछ मांगना चाहिए, मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे आप प्राप्त हो गए चाहिए। लेकिन बलि की बुद्धिमत्ता देखना, बलि की बुद्धिमत्ता देखना। भगवान ने कहा कुछ मांग ले। अब बलि मन में विचार करता है, राज्य मांगूंगा तो छोटी बात कर जाएगा, मैंने तो राज्य दान में दे दिया, और दान दी हुई चीज अगर मैं मांगूंगा तो कहीं न कहीं अपराध होगा। बुद्धिमान लोग हुआ करते हैं, जो बुद्धिजीवी हुआ करते हैं, वो बुद्धि से काम लेते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, एक नगर में कोई बुढ़िया माई रहा करती थी, भगवान की बड़ी भक्त थी। भगवान शंकर एक दिन प्रकट होकर के सामने आ गए, आंखों से अंधी थी बुढ़िया माँ। भगवान भक्ति से, प्रबल भक्ति से प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के भगवान कहते हैं सेठ जी मांग ले। बुढ़िया माँ मांगती, उससे पहले भगवान शंकर ने कहा लेकिन शर्त है, क्या, एक ही वरदान दूंगा। अब सोच करके देखना, उसके घर 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, आंखें देखने के लिए नहीं थी, एक बेटा था, संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, घर नहीं था, भवन नहीं था, रहने के लिए झोंपड़ी थी, बेटे का विवाह भी नहीं होता, माँ और बेटे रहते थे। अब सोचती है क्या मांगू, संसार नहीं देखा है, अगर नेत्र मिल जाए तो आनंद आ जाए। फिर सोचती है अगर नेत्र ले लूंगी तो नेत्र से क्या करूंगी, मैं तो बुढ़ी हो रही हूँ, कुछ दिन के और कुछ दिन बाद जीवन का अंत करके आगे जाना है, बेटे का विवाह मांग लेती हूँ। लेकिन बेटे का विवाह मांगा तो बोले बेटे और मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, अगर बेटे का विवाह हो गया तो बेटे की बहू, आगे बच्चे होंगे तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा। मांगो तो मांगो क्या, सुंदर भवन मांग लो, घर मांग लो, अगर घर मांग लिया तो घर के दीवारों से के साथ में क्या रहेंगे, हम दोनों रहकर के क्या करेंगे। अब सोचती है, अब देखना इसकी बुद्धि। भगवान ने कहा केवल एक ही वरदान दूंगा। आज बुढ़िया माँ अच्छी तरह सोचती है, विचार करती है और कहती है प्रभु देना चाहते हो, हाँ मांग ले, लेकिन शर्त एक है, केवल एक ही वरदान दूंगा। बोले ठीक है प्रभु, अगर आप मन बना करके आए हैं कि केवल एक ही वरदान देना है तो प्रभु सुनो, मैं भी एक ही मांगूंगी। क्या? बोले महाराज मेरी इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। प्रेम से बोलो। अब पोता कब होगा? जब बेटे का विवाह बहू आएगी घर में। सोने के कटोरे में दूध कब पिया जाएगा? जब अथाह संपत्ति होगी, थोड़ी नहीं, अथाह संपत्ति। और देखेगी कब? जब नेत्र होंगे। एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अब बुद्धिमान लोग यही क्या करते हैं, अब राजा बने मन में विचार करता है कि मांगू तो क्या मांगू, धन मांगूंगा तो ही होगी। भगवान सामने खड़ा है, भगवान से धन की याचना क्या क्या, राज्य मांगूंगा तो भी अपराध होगा, मैंने अभी राज्य इनको स्वयं दिया है। आज बामन भगवान के सामने बलि कहता है प्रभु देना चाहते हो? तो बोले एक ही कृपा कर, क्या?
मेरे घर के आगे मेरे श्याम, घर है नहीं, ध्यान देना, घर नहीं है इसके पास में, सब कुछ तो लुटा देता है लेकिन घर नहीं मांगा। क्या कहता है प्रभु, जब भी भवन से बाहर निकले आपका दर्शन कि मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब जब खिड़की खोलूं, जब जब खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। झूमते हुए आइए, जो जो चाहता है प्रभु का दर्शन हो, बस झूमते हुए। हरि बोल। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, मुझे रोज सवेरे तेरी बड़ी सूरत दिखाई दे, मुझे रोज सवेरे श्याम तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए, जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। झूमते हुए आइए। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, मेरे कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा, मेरे कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तेरा दम ही निकल जाए, मेरे सर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, झूमते हुए घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, तेरा मंदिर बन जाए, तेरा मंदिर बन जाए। महाराज बलि नहीं मांगता
भवन नहीं मांगता धन संपत्ति यश वैभव, बलि की बुद्धि दे दे। बलि कहता है प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो केवल एक ही याचना है, आपका ये जो बामन का स्वरूप है, जब जब अपने भवन से निकलूं मेरी आंखें इस स्वरूप को देख करके तृप्त हो जाए। जब जब मैं अपने भवन से बाहर निकलूं मुझे आपके स्वरूप का दर्शन हो। देर नहीं लगी प्यारे, भगवान ने सुंदर लोक का राज्य प्रदान किया। भगवान बामन ने बलि को, और राज्य जब प्राप्त हुआ है वह रहना प्रारंभ किया। सबसे पहले अपना भवन बनवाया बलि ने, और उस भवन में, उस मकान में, उस राजमहल में एक नहीं, दो नहीं, 10, 20 नहीं, पूरे के पूरे 52 दरवाजे लगवाए। प्रेम से बोलो। अब देखना बलि छलने वाला है या बलि भगवान बामन को छलने वाला है। आए थे छलने के लिए, और अब देखना हाल क्या होने वाला है परमात्मा का। एक नहीं, पूरे 52 दरवाजे का भवन बनवाया, और भवन तैयार हुआ। बलि कहता है प्रभु कहीं ऐसा न हो मैं तो अपने संकल्प में झूठा नहीं पड़ा, आप कहीं झूठे पड़ जाएं। पहले ही बता रहा हूं, अब मैं भवन से निकल रहा हूं, आप पहले से आ जाइए। भगवान का चिंता मत कर, मैं द्वार पर ही खड़ा हूं। बलि निकला, भवन से निकल करके बलि तो भ्रमण करने चला गया। भगवान ने सोचा क्षीर सागर में चला जाऊं। जैसे चलने लगे तब तक देखा एक दरवाजे से आगे बढ़े, तब तक देखा दूसरा दरवाजा भी तैयार था। भगवान ने सोचा ये क्या मतलब, दो दरवाजे बनवा लिए इसने अपने घर में, बड़ा चालाक है। हो भी सकते हैं भैया, एक आगे एक पीछे निकलवा भी देते हैं लोग। भगवान ने और थोड़ा आगे निकले, घुमा के देखा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, पूरे के पूरे 52 दरवाजे। भगवान तो चौंक करके रह गए। भगवान ने अपना विचार कैंसिल कर दिया। क्षीर सागर में जाने वाला अगर कदाचित में क्षीर सागर में चला गया और बलि भवन से बाहर निकले, और निकलते समय मैं दरवाजे पर इस वाले पे खड़ा हो जाऊं और बलि दूसरे से निकल जाए तो संकल्प झूठा हो जाएगा। भगवान ने सोचा सतर्क रहना पड़ेगा, यही रहूंगा, जिस दरवाजे से बाहर निकलेगा मैं उस पर ही खड़ा मिल जाऊंगा। प्रेम से बोलो। महाराज आज 3 दिन हो गए, बामन भगवान लौट करके क्षीर सागर नहीं गए। लक्ष्मण मैया थोड़ा डर सताने लगा, आखिरकार हुआ क्या, कारण क्या है। अभी तक भगवान नहीं आए। नारद को बुला करके पूछा, ए नारद क्या हुआ। मैया भगवान नारायण लौट करके नहीं आए, पूरे 3 दिन बीत गए, कहां चले गए नारायण। जैसे कहा, नारद को पता था सारी घटना का। नारद ने लक्ष्मी मैया की चुटकी ली, ध्यान देना विशेष। नारद ने मजाक किया, मैया ऐसा लगता है कि आपके खर्चे आजकल ज्यादा बढ़ चुके हैं। प्रेम से बोलो। आपके खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे मैया लक्ष्मी से कहा, मैया ने कहा पहले क्यों पूछा रहा, सीधी सीधी बात क्या है। बोले बात क्या होनी थी मैया, आपके खर्चों की वजह से ही ऐसा लगता है कि भगवान को नौकरी करनी पड़ रही है। मतलब नौकरी करने लगे भगवान। बोले हाँ, एक बार को तो मैया को खुशी हुई, अच्छा है घर पर पड़े रहते थे, अब बाहर जाएंगे 2 पैसे लेकर के आएंगे, घर का कुछ काम चलेगा। लेकिन तब तक मन में एक उत्कंठा जागृत हुई। ए नारद, भगवान नारायण है ना, वो तो त्रिलोकी के नायक है। अगर नौकरी की होगी तो पक्का कोई न कोई अच्छा पद लिया होगा। जाकर के बताऊंगी पार्वती को, जाकर के बताऊंगी ब्रह्माणी को। दोनों शंकर और ब्रह्मा दोनों के दोनों घर में पड़े रहते हैं। आप कम से कम सीना ठोक करके कह तो सकती हो कि मेरा पति नौकरी करता है, मैं उसकी पत्नी हूँ। हे नारद, बताना कौन से पद पर गए हैं, IAS, IPS, अथवा कोई और बहुत बड़ा पद तो मिला होगा कम से कम। भगवान तो भगवान है, उनको तो बहुत बड़ा पद मिला होगा। नारद ने कहा, हाँ भैया बहुत ही बड़ा पद मिला। कौन सा। बोले मैया, ओ मैया लक्ष्मी, भगवान नारायण ने बलि के दरवाजे पर द्वारपाल की नौकरी करी। जैसे का द्वारपाल की नौकरी, मैया ने माथे को पकड़ा, बाप रे बाप, छी, नौकरी भी करी तो ऐसी नौकरी, गेटमैन की द्वारपाल की नौकरी, कतई नाक कटा के
को देखा, नारद को लगा मन दुखी हुआ है। आज मैया को समस्त घटना बता दी नारद ने। छलने गए थे बलि को, लेकिन छल के आ गए। करें क्या? अब एक ही उपाय है, जब तक बलि स्वयं वचन से मुक्त नहीं करेगा कि भगवान जाओ, तब तक भगवान बलि के भवन से लौट करके नहीं आएंगे। देर नहीं लगाई, लक्ष्मी मैया चली और द्वार पर पहुंची। राजा बलि के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ है राजा बलि, राज्यसभा में बैठा। दौड़ करके सीधी राज्य सभा में राज्य सिंहासन के पास पहुंची। राजा बलि के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा मैया ने, और रक्षा सूत्र बांधते बांधते मैया कहती हैं क्या कि ये न बंदो बलि राजा हुरिदान बिंद्रु महाबल तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। हे राजा, ये रक्षा सूत्र मैं तेरे हाथ में बांधती हूँ, और आज से ये लक्ष्मी अपने जीवन के समस्त भार को तेरे हाथों में सौंपती है। तेरे हाथों में अपनी रक्षा का दायित्व देते हूँ। आज रक्षा सूत्र बांधते बांधते प्यारे, आज लक्ष्मण मैया कहते हैं राजा बलि से क्या कि भैया मेरे, भैया कृपा करना क्या कि राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। इस राखी के बंधन को निभाना, आज से अपनी रक्षा का भार तुझे देती हूँ। ठीक है बहन, वो तो आज से बलि तेरी रक्षा का भार स्वीकार करता है। उसके बाद बलि कहता है बहन, तूने मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है। जब बहन भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती है, तो भाई का कर्तव्य है कि बहन को कुछ भेंट देनी चाहिए। मांग ले, तू क्या चाहती है? लक्ष्मी को लगा इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। लक्ष्मी मैया ने कहा भैया सच में दोगे कुछ? बोले अरे बहन कमाल की बात करती है, मांग ले, जो कहीं मैं दूंगा। लक्ष्मी मैया ने कहा मौका है, मौका चूकना नहीं चाहिए। हाथ जोड़े भैया, अगर तू देना चाहता है तो इस समय पर केवल एक ही आवश्यकता है, एक ही जरूरत, एक ही इच्छा है। क्या कि तेरा जो गेट में द्वारपाल, जैसे द्वारपाल की चर्चा आई समझ गए बलि कोई न कोई कनेक्शन गहरा है। बोल, उसने कुछ कहा तुझसे? बोले ना ना भैया कुछ भी नहीं कहा, तो बहुत सीधा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही विवेक में उसने कुछ भी नहीं कहा। तो कहना क्या चाहते? बोलना। बोले भैया भैया अगर देना चाहते तो केवल एक ही इच्छा, अपने द्वारपाल को मुझे भेंट कर दो। प्रेम से बोलो, समझ गए बलि? अगर वो नारायण है, वो ब्रह्म है, तो ये कोई और नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी है। बलि ने मन में विचार किया भगवान तो आए ही थे मांगने के लिए, अब लक्ष्मी आई है तो इसको भी निराश नहीं करना चाहिए। प्रदान कर दिया भगवान नारायण के प्यारे। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय।
सुखदेव जी के द्वारा ये समर्पण भाव का प्रसंग राजा बलि का प्रसंग श्रवण कराया। उसके बाद प्यारे सुखदेव जी ने सूर्यवंश का वर्णन किया है। ध्यान देना, सूर्यवंश में यद्यपि अनेक राजा हुए, ध्यान से श्रवण करेंगे, लेकिन कुछ मुख्य राजाओं के नाम मैं आपके सामने रखता हूं और फिर सीधे हम राम जन्म करते हुए